हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ के बारे में। और हर एक बच्चा आजकल इस सिचुएशन से गुजर रहा है कि कहीं न कहीं उसको कोई न कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो ही जाती है। चाहे वो हम एंग्जायटी की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, लोनलीनेस की बात करें या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर होती हैं। और जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं कोई इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। बस आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी से निराश हो चुके हो तो शायद कुछ लाइन पे आ जाओ। वरना फिर आप जो है मेंटल हेल्थ के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे भी बात कर सकते हो। और जो थेरेपी देते हैं उनसे भी आप बातें कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए, जो मेंटल हेल्थ है ना, देखिए विद्यार्थी पढ़ते-पढ़ते हो जाता है बोर, ठीक है? एक विद्यार्थी कितना पढ़ता है आप सोचिए। जब उसको पढ़ना होता है ना तो वो पूरी मेहनत जी जान लगा देता है। जो आप बुक्स वगैरह देखते हो, ये सब इतनी मोटी-मोटी बुक्स वो चाट जाते हैं ऐसे, ठीक है? उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता होती हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन रटे होते हैं, उनको जो है आईपीसी और सीआरपीसी ये सब पता होती हैं। वो सब याद करे बैठे रहते हैं। तो उनके माइंड में इतना ज़्यादा जो है प्रेशर होता है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है और बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है। फैमिली की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन और दुनियादारी की टेंशन, फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करना है इसकी टेंशन और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पे उनको ध्यान देना होता है। और इसीलिए मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ के बारे में बात होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारे समाज में बात होनी चाहिए, जिससे एक बच्चा जो अभी 15-16 साल का है उसको इसके बारे में पता हो सके। जब वो ऐसे फेज़ में रहे तो उसको समझ में आए। जब बच्चा क्लास 10th पास करता है, 11th में उसको सब्जेक्ट लेनी होती है। कई बार बहुत सारे केसेज़ में आता है कि 11th में सब्जेक्ट के लिए बच्चे ने जो है गलत काम कर लिया। तो हमें इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। देखिए, मेंटल हेल्थ बेसिकली है, मेंटल हेल्थ है हमारा जो माइंड है ना, माइंड हमारा जब तक शांत नहीं हो तब तक जो है हम किसी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में बहुत ऐसे विचार चल रहे हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मचा हुआ है, तो आप सही तरीके से किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, जो कि एक रियलिटी है। आप मानिए ना मानिए, जब आप अपने माइंड से फ्री रहते हैं, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, तभी आप कोई भी काम कर सकते हैं। तब आपको उस काम को करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा और जब आपको उस काम करने में मन लगेगा तो उस वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन मेंटल हेल्थ में दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत तब आती है जब कोई बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम देता है लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता है। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, नहीं आ रहा बार-बार। तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वो सोचता है कि मेरे मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मुझे अलोन रहना पसंद है, मुझे अकेले रहना पसंद है, कोई मेरे साथ ना हो, कोई मुझसे बातें ना करे और धीरे-धीरे उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे साथ रहने वाला कोई भी नहीं है। ये जो पूरा सोसाइटी है वो सिर्फ़ मेरे अगेंस्ट है, मेरे माता-पिता मेरे अगेंस्ट है, मेरे भाई-बहन, मेरे दोस्त, मेरे जो चाहने वाले हैं वो सब मुझसे जो है दूर जाना चाहते हैं, वो मुझे कोई पसंद नहीं करता है। ये सब लक्षण हैं कि आप जो है धीरे-धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हो। मेरा सिर्फ़ एक ही रिकमेंडेशन है, जो आपको समझता हो थोड़ा बहुत भी, उससे बातें करिए, जितना हो सके उतना करिए और उससे ज़्यादा कोशिश करिए कि आप बोलें, वो आपको सुने। जितना बोल सकते हो उतना बोलो, जितना बोल सकते हो। जो मन करे वो बोलो, वो सुनता रहे, हाँ, हाँ करता रहे। जब आप बोलते हो ना, जब आप किसी बात को बोलते हो, जब आपके पास कोई बोलने वाला ना हो ना, तब आप कैमरे के सामने बोल सकते हो। तब आपको लगेगा कि आपसे बात करने वाला कोई है और जब आपको लगने लगे कि आपसे बात करने वाला कोई है, तो वहीं पर आपका लोनलीनेस खत्म हो गया। यानी आप अब डिप्रेशन में नहीं जा सकते हो कि आपके पास कोई है बात करने वाला। लॉकडाउन में जब मेरे पास कोई नहीं था बात करने वाला, तब मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बनाई और बहुत बनाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं था। था भी तो मैं अकेले में किससे बात करता? वीडियोज़ बनाई, जम के वीडियोज़ बनाई, 2000 वीडियोज़ बनाई। तो बहुत वीडियोज़ बनाई, खुद से खूब बातें की, कैमरे को देख-देख कर हँसता गया, खूब वीडियोज़ बनी, बनाते गया, मज़ा भी आता है। तो आप अकेले नहीं हो, आपके पास आप हो, तो आप ही अपने आप के सबसे बड़े दोस्त हो। आप जो हो ना, वो आप हो। समझ रहे हो ना? तो आप अपने आप से ज़्यादा कोई व्यक्ति खुद को कितना समझ पाएगा? तुम क्या हो ये सिर्फ़ तुम जानते हो और और कोई आपको जान सकता है भला?
आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें आप ही जान सकते हो। जब आप जान सकते हो इन बातों को तो अपने तक ही इन बातों को शेयर करिए, अपने आप को बताइए, अपने आप से इन बातों को साझा करिए और अपने आप में खुश रहने की कोशिश करिए। अगर आप खुश रहोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैंने देखे हैं कई हँसते हुए चेहरे, रात में रोते हुए कि दिन में तो बहुत हँसते हैं, सामने बहुत हँसते रहते हैं, हम दाँत निकालेंगे, लेकिन जब शाम होती है, जब रात होती है, जब बात करते हैं, तो आँसू आ जाते हैं आँखों से। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कहते हैं ना, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई बड़ी कहानी भी हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो हमारा मेंटल हेल्थ है ना, उसको हमें ध्यान में रखते हुए, हमें लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूँढने की ज़रूरत है। अगर हम कहीं पर पानी बतासा भी खा रहे हैं, तो बी हैप्पी, है ना? हमें खुश होके खाना चाहिए, ताकि जो है, वो हमारे हेल्थ पे भी काम करे। जब भी खाना खाओ, तो खुशी से खाओ, खूब खाना खाओ, है ना? खाना खाते-खाते मैं फैल चुका हूँ, बहुत मोटा हो चुका हूँ और खाना खाइए, हेल्थ पे फ़ोकस करिए ज़्यादा, थोड़ी अच्छी चीज़ें खाइए और सुबह जल्दी उठिए और जो है, जल्दी उठ के राधे रानी का नाम लीजिए, है ना? भगवान का नाम लीजिए, जिसको हम मानते हैं उसका नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, जिसको आप मानते हैं उसका नाम लीजिए और जो है, आप जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए और अपना काम करते रहिए, सबसे बड़ी बात। जो आप करते हैं, पढ़ाई करिए, जो भी आप काम करते हो उसको करते रहिए और भगवान आपको जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाएगा और यही मेरी शुभकामनाएँ हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इसलिए ठीक रहे। धन्यवाद।